इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आने वाले सालों में बहुत आगे बढ़ने वाला है। देश क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन के कगार पर है, कई सारे कारणों से। गवर्नमेंट पॉलिसीज अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रही हैं, जिससे बहुत सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लोग भी अब समझ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये बदलाव सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ही नहीं, बल्कि इंडिया को सस्टेनेबिलिटी में ग्लोबल लीडर बनाने के लिए भी जरूरी है। 2025 से 2030 तक का समय इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। देश ने बड़े टारगेट सेट किए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पाने का लक्ष्य है। इसका मतलब है कि इंडिया की 50% एनर्जी जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी होंगी, जो कि ग्रीनर फ्यूचर की तरफ एक बड़ा कदम है। इस बड़े गोल को पाने के लिए सरकार कई सारी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स ला रही है ताकि पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़े। इंडियन गवर्नमेंट ने 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का लक्ष्य रखा है, जो दिखाता है कि वो एनवायरनमेंट के लिए कितनी सीरियस है। ये बड़ा लक्ष्य दिखाता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने और ग्रीनर फ्यूचर की तरफ जाने के लिए कितना डिटरमिन्ड है। इसके लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, जो एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है। दरअसल इंडिया 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का एक बड़ा ग्लोबल प्रोड्यूसर बनना चाहता है, जिससे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में उसकी पोजीशन और मजबूत होगी। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। 2021 से 2030 के बीच $500 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। इससे लाखों नई जॉब्स पैदा होंगी, खासकर सोलर, विंड और हाइड्रोजन एनर्जी सेक्टर्स में। इसलिए इंडिया उन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। इंडिया की सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई पॉलिसीज बनाई है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर पैनल, बैटरीज और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (PLI) शुरू किए हैं। ये इंसेंटिव्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स दोनों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे लोकल प्रोडक्शन बढ़ रहा है और देश में एक मजबूत सप्लाई चेन बन रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को बढ़ावा दे रही है। ये मॉडल गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच पार्टनरशिप को इंकरेज करता है, दोनों के स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करता है। PPPs प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज लाने में काफी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, जो बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये तरीका जमीन लेने, पैसा जुटाने और टेक्नोलॉजी अपनाने जैसी मुश्किलों को दूर करने में मददगार है। सरकार सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान नहीं दे रही है। घरों और बिजनेसेस में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। इन सब्सिडीज से रूफटॉप सोलर लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन रहा है, जिससे वो अपनी खुद की क्लीन एनर्जी बना सकते हैं, बिजली का बिल कम कर सकते हैं और कार्बन फुटप्रिंट घटा सकते हैं। इससे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में बहुत एक्टिविटी है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इंटरनेशनल कंपनीज इंडियन मार्केट के पोटेंशियल का फायदा उठाना चाहती है। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसी जगहों की बड़ी कंपनीज और इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडिया के कई ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं। इससे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है और दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इंडिया आ रही हैं। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कई एरियाज में अच्छी ग्रोथ देख रहा है, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी सबसे आगे हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे धूप वाले राज्य बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स के हब बन रहे हैं। सोलर एनर्जी को सरकार का बढ़ावा और सोलर टेक्नोलॉजी की घटती कीमतें इसे और भी अट्रैक्टिव बना रही हैं। विंड एनर्जी, जो इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी अच्छी ग्रोथ देख रही है, खासकर गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल राज्यों में। तेज हवा वाले ये राज्य बड़े ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स का घर बन रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ऑफशोर विंड फार्म्स को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इंडिया के समुद्र तट पर बहुत ज्यादा विंड एनर्जी का पोटेंशियल है। टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस को और एफिशिएंट और अफोर्डेबल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स और सोलर ट्रैकर्स जैसी नई सोलर टेक्नोलॉजीज सोलर पावर जनरेशन को और एफिशिएंट बना रही है। पानी पर लगने वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स के कई फायदे हैं, जैसे कम जमीन की जरूरत और पानी के कूलिंग इफेक्ट से ज्यादा एफिशिएंसी।
दूसरी तरफ सोलर ट्रैकर्स पूरे दिन सूरज की तरफ घूमकर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कैप्चर करते हैं। बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की घटती कीमतें और बढ़ती एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी की एक बड़ी प्रॉब्लम इंटरमिटेंसी को सॉल्व कर रही है। लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट से ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ये बैटरीज ज्यादा एनर्जी पैदा होने पर उसे स्टोर कर सकती है और कम प्रोडक्शन के समय यूज कर सकती है, जिससे स्टेबल पावर सप्लाई मिलती है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर उज्जवल है, लेकिन इसके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना अभी भी एक बड़ी मुश्किल है। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इंटरमिटेंट नेचर के लिए अच्छे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस चाहिए, जिनमें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इन फाइनेंशियल चुनौतियों से निपटने के लिए नए फाइनेंसिंग मॉडल्स, रिस्क मिटिगेशन तरीके और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी बढ़ानी होगी। इंडिया का मौजूदा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है, उसे रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते हिस्से के हिसाब से अपग्रेड करने की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी के इंटरमिटेंट नेचर को मैनेज करने और जनरेशन साइट से कंजम्पशन सेंटर्स तक एफिशिएंट तरीके से बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड को मॉडर्नाइज और एक्सपैंड करना होगा। इसके लिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस में काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इन चुनौतियों के बावजूद इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार है। क्लीन एनर्जी के लिए सरकार की कमिटमेंट, टेक्नोलॉजी की घटती कीमतें और प्राइवेट सेक्टर की बढ़ती भागीदारी इस सेक्टर के लिए एक अच्छा माहौल बना रही है। क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ जाना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है, और इंडिया इस बदलाव में ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है।